जाम्बवती के जो पुत्र हैं वो उत्पन्न हुए, और सुदेव के पुत्र के उत्पन्न होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया और जाति और कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला, आनंद की प्राप्ति देने वाला, और पुत्र शुक्ल पक्षी चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। जैसे कल शुक्ल पक्षी की पूर्णमासी थी, कल चांदन, आज के बाद अंधेर, कृष्ण पक्षी की एक गम। अब पिता ने पुत्र को ये कि जैसे इस महीने में कृष्ण पक्ष में क्या आएगी, सोमवती मस्या, आप सोमवती मस्या, और उसी दिन पुरुषोत्तम मास का था संपूर्ण विराम। आप निश्चय गंगा यमुना का स्नान करें, तीर्थ में जाएं, दान पुण्य अपने हाथ से करें, और इसी में जो एकादशी आएगा उसका व्रत रखें। इसी प्रकार पुत्र तब ब्रह्मचारी का पालन करने, और वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहाँ पर आए, और उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं ब्राह्मणों के क्या थे, भक्त थे। अब इसी प्रकार पांडवों के क्या थे, भक्त थे पूरे। सुदेव को जैसे भगवान ने कहा, उनको सुंदर आसन पर बैठाया, और देवल मुनि ने बैठा कर बोले, ये सुदेव, सब लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्य है, महाभाग्य का समुद्र है, परंतु इसमें एक ही महादोष है जिससे उसके सब गुण व्यर्थ हो जाते हैं। तेरा यह पुत्र 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, एक वर्ष नहीं 12 वर्ष तक जल में डूबकर मर जाएगा। इस प्रकार की जब चर्चा कर रहे हैं, जिससे तुम मन में सोच नहीं सकता है, होने वाले तो आवश्यक ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका कोई उपाय बताइए। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे इस धरती माता पे गिर पड़ा। और देवल मुनि इतना कहकर मन में विचार करने लगा। उन्होंने इतनी बात बोलकर कहाँ चले गए, ब्रह्मलोक में चले गए। और सुदेव क्या देवल मुनि के वचनों का स्मरण करता रहा, बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुख अपने पति से बोले, हे गुजराज, होने वाले वस्तु से भय नहीं करना चाहिए, जा होने वाले भय नहीं करना चाहिए, जा होने वाले से तो होगा ही हो, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों की रक्षा निवारण पद दोहन देने का वाला सनातन हरि को भेजो। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री को वचन सुनकर सतोगुण की प्राप्ति हुई है, और हृदय के हरिचरणों के कमलन को धारण करने वाले पुत्र से उत्पन्न दुख को तत्काल त्याग दिया है। जैसे कथा का प्रसंग था, कल की कथा का प्रसंग था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म था, अर्थ था और काम था और मोक्ष को
प्रतिपादित किया है अपने ग्रंथों में, परंतु जहाँ पर भगवान को गुणों के प्रतिपादित किया गया ऐसे कोई ग्रंथ नहीं लिखा। आप भगवान के लीला चरणों में वर्णन कीजिए, ऐसे करने पर आपका चित्त क्या शांत होगा। देव ऋषि नारद जी व्यास जी को समझकर वहाँ से चले गए। यस्याम श्रूयमाणं कृष्णं परमं पुरुषे वन्ति उत्पद्यन्ते पुंसा शोकमोहो भयामः। जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य में भक्ति क्या उत्पन्न हो जाती है और समस्त शोक का, मोह का, भय आदि का, सारे आदि का नाम भी होता है। श्री स्वरूपदेव जी कहने लगे, भगवान ने धरती पर अनेक प्रकार की लीलाएं, जिन लीलाओं से सांसारिक प्राणी प्रभावित हो या प्रभावित करें, प्रभु का अनुसरण करते हैं। भगवान ने राक्षसों से अनित्य कर्मों से, मथुरा वृंदावन से या वृंदावन में मुक्ति किया, अपने माखन चोर की लीलाएं रचाई। और जैसे माखन चोर की लीला रचाई, ब्रज में इंद्र का, श्री कृष्ण उस गुलामी का जो हुआ वो ब्रजवासियों ने उनके गले से उतर कर फेंक दिया और इंद्र की पूजा नहीं करने लगे। यह गोवर्धन का रहस्य, गोवर्धन पर्वत का रहस्य, पर्वत की राष्ट्र का प्रतीक हुआ करते हैं। गोवर्धन ब्रज भक्त का प्रतीक है। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने इंद्र भक्त से ब्रजवासियों के हटाकर गोवर्धन का पूजन का पाठ पढ़ाया। अब वहाँ पाठ क्या पढ़ाया? वहाँ पाठ ही पढ़ाया, ये कथा विस्तारित है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को, सखियों को, ग्वाल बालों को, जितने भी हैं, सब बोले कि भगवान गोवर्धन का पूजन करें। और ये इंद्र के पास क्या है, इंद्र के हाथ में क्या है, आप इस गोवर्धन, इस पर्वत का, इस पहाड़ की चोटी का पूजन करें। इसके पूजन करने से सभी को फल की प्राप्ति होगी। क्या होगी? अन्न वाले को अन्न मिलेगा, जल वाले को जल मिलेगा, दूध, हरा घास जो भी है, हमारे जो पशु हैं वो डबल फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जब भगवान ने सबको एक तरफ मोड़ा है, भगवान का काम क्या था? माखन करना, चोरी करना, अनेकों लीलाएं रचना, किसी के लिए किसी के साथ कुछ न कुछ उन्होंने कार्य करना था। इसी प्रकार सुदामा का चरित्र की रचना द्वारा कृष्ण ने आज संसार के मानव का कितना ऊंचा पाठ पढ़ाया। 16 वर्ष की अवस्था में कंस का वध किया था। मैं सूक्ष्म सुनाई जा रहा हूँ। 16 अवस्था के बाद भगवान ने कंस का वध किया था और पांडव और कौरवों को सुनाया, हे धृतराष्ट्र के पुत्रों, जो धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम था दुर्योधन, आदि जो कौरवों के नाम से क्या जाना जाते थे, विख्यात थे। धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम दुर्योधन थे। अब विश्वता और पांडवों के 5 पुत्र हुए, जो पांडवों के नाम से और कौरवों के, पांडवों का आपस में प्रेम बिल्कुल भी नहीं था। पांडव कितने थे? 5, कौरव कितने थे? 7।
है ना, 60। ठीक है ना। तो इसी प्रकार 5 पांडवों के पुत्र हुए, जो पांडव नाम से कौरव और पांडव का आपस में क्या था, एक भी दिन प्रेम नहीं रहता, रोज क्या रहता था, क्लेश, द्वंद्व। और कौरव क्या, अधर्म अनीति का प्रेम। जो राक्षस होगा उसकी राक्षस बुद्धि होगी, जो स्वतोगुणी व्यक्ति होगा उसको जैसे खाएंगे अन्न वैसे बनेगा आपका मन। ठीक है, जैसे होगी आपकी संगति, जैसी संगति होगी वैसी रंगति चलेगी। तो ब्राह्मण और संत के संगम में जो व्यक्ति रहता है, जो प्राणी रहता है, उसके घर में कभी भी किसी प्रकार का द्वेष नहीं रहता है। अब यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच क्या, राज्य का बंटवारा, राज्य का बंटवारा लेकर क्या हुआ, महाभारत युद्ध छिड़ गया। कथा का मैं थोड़ा थोड़ा सार दूंगा, विस्तारित कथा सुनाएं तो बहुत समय लगेगा। और महाभारत जब युद्ध छिड़ गया तो दुर्योधन अपने, दुर्योधन का मामा कौन था, शकुनी। जब युद्ध शुरू हुआ तो दुर्योधन ने अपने मामा को बुलाया, शकुनी। आजकल क्या है, शकुनी का कई लोग ऐसे गलत काम करते हैं, है ना। जब बुलाया है और एक विचार विमर्श मीटिंग रखी, जैसे विचार विमर्श मीटिंग रखी, दुर्योधन का मामा, महाभारत युद्ध तो चालू हो गया। अब आप इसका हल बताएं कि विजय कैसे होगी, ये 5 पांडवों को कैसे परास्त किया जाए। आपने अपनी कुटिलता, कुटिलता मतलब ऊपर से राम राम अंदर से श्याम से, गंदी नीति से, गंदे भाव से यह सब काम आपने करना है। किसने ड्यूटी लगाई भाई, बता। हाँ, दुर्योधन ने ड्यूटी लगाई किसकी, शकुनी मामा की। जब कथा का आनंद तब है जब आगे से हुंकारा पड़े। अब जब ड्यूटी लगाई कि तुमने सारा खेल खेलना, यह भारत के युद्ध का सूत्रपात तो राजा युधिष्ठिर ने राजा सूर्य का पश्चात इंद्रप्रस्थ, ये इंद्रप्रस्थ में ही हो गया था। जब दुर्योधन का अपमान हुआ उसी समय रावण का मामा कौन था, रावण का मामा, मामा मारीच है ना। दुर्योधन का मामा कौन था, शकुनी। ये तो सुना करो ना, फिर फायदा क्या है। अब दोनों मामा कितना खतरनाक थे। एक को जुआ का ज्ञान था, पत्ते खेलने का, एक हिरण बनने का, रंग बदलने का। तो इसी प्रकार विद्यार्थियों के पास अपनी विद्याओं का प्रदर्शन करते थे। मामा मारीची कई चीज़ें बन जाती। जब दुर्योधन का अपमान हुआ उस समय अपमान से पीड़ित राजा सूर्य ने युधिष्ठिर के लिए राज वैभव, जैसे युधिष्ठिर के लिए राज वैभव बहुत बड़ी बात है, वो देखकर दुर्योधन से ईर्ष्या से जलने लगा। दुर्योधन का मन अंदर ही अंदर अंतःकरण जलने लगा। अतः उसने शकुनी के द्वारा पांडवों को जुए में छल से हराकर, क्या हुआ, जब जुए का कार्य चला
अतः जैसे शकुनि के द्वारा पांडवों से जुए में छल से हराकर उनके समस्त राज्य का क्या हरण कर लिया है, सारा राज्य को जीत लिया। किनका? पांडवों का। ये खेल किसने खेला? मामा शकुनि ने। और बीच सभा में द्रौपदी के वस्त्रों को दुशासन के हाथों द्वारा, जैसे द्रौपदी दुशासन दुष्ट के हाथों द्वारा हरण करने का प्रयास किया गया, उस समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारते हुए कहा, हे कृष्ण वासी यादवनंदनम कौरवे प्रति भूपम बाकिन जानसी माधव। हे कृष्ण, हे द्वारिकावासी, हे नंदन, हे द्वारिकावासी, हे कृष्ण, तुम कहाँ हो? कौरवों के द्वारा मेरा अपमान हो रहा है, क्या तुम नहीं जान रहे हो? मेरा यहाँ अपमान हो रहा है, दुशासन मेरा अपमान कर रहा है। कौन कह रहे? द्रौपदी। किसको पुकारे? भगवान। गोविंदम द्वारिकावासी कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवो भगनामा दरस्व जनार्दन। हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, हे कृष्ण, हे गोपियों के प्रिय, हे जनार्दन, मेरा उद्धार करो। मैं यहाँ कौरवों के द्वारा अपमानित हो चुकी हूँ, मेरा अपमान हो रहा है। ये मेरे ठाकुर जी, ये द्वारिकावासी, हे कृष्ण, हे जनार्दन, ऐसे कौरव के द्वारा बल्कि मेरा अपमान हो रहा है। दयालु भगवान द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए, वस्त्र उतारने के लिए दुशासन साड़ी खींचते, मैंने कथा को थोड़ी कथा आपको सुना रहा। अब जैसे दुशासन पापी ने साड़ी को खींचते परास्त हो गया, हार गया, थक गया, साड़ियों की क्या ढेर लग गई। इसी प्रकार से जुए में क्या, पांडवों ने जुए में सब कुछ हरा लिया, सारा कुछ जो उनके पास था वो किसने जीत लिया? कौरवों ने। अब जुए में हार कर 12 वर्ष कहाँ चले गए? वनवास। 12 वर्ष जंगल में रहने लगे। अब जंगल में पता है आप लोग कैसे रहते हैं, वहाँ क्या चीज़ मिलती क्या नहीं मिलती है। 1 वर्ष तक अज्ञातवास। अज्ञातवास किसको बोलते हैं? किसी का एक दूसरे को देखे, अज्ञान, अलोक, सीधे अज्ञातवास में चले गए। किसी को पता न लगे कौन सी भूमि के अंदर, कौन सी धरती के अंदर, कौन से गुफे के अंदर, कौन से जंगल में, कौन से पर्वतों की गुफाओं में बैठे हैं। ऐसे क्या करते? अज्ञातवास पूरा करने के बाद अपने राज्य को क्या पुनः वापस आए। और भगवान कृष्ण ने दूत बनकर हस्तिनापुर भेजा। जैसे भगवान हस्तिनापुर गए, राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, यदि वह हमारा हिस्सा ना देना चाहे तो केवल 5 गांव मांग कर ही संधि कर लो, मतलब सुलझा लो।
प्रेम कर लो और राजीनामा कर लो। ये 5 गांव संधि कर लेना। भीमसेना का जब भीमसेना को जब पता चला कि भाई साहब संधि करना चाहते हैं, तो उन्हें कहा अथेनायम कौरवं सत्य स्मरे नको पाठ दुशासन से रुधिरम पीवंतो रस्तताम। इस प्रकार जब संधि की बात आई, क्या मैं युद्ध में कौरवों का मंथन न करो, न मारो? या दुशासन के वक्ष स्थल से रुचित का पालन ना करूं? क्या मैं अपनी गदा से दुर्योधन की जंगा को ना तोड़ूं? ये कौन कह रहा? भीम। भीम कह रहा है कि मैं अपनी जो मेरी गदा है, संचूयमाणम गदायम ना सुयो दुर्योधनम संधि क्रोधम भवताम निर्पति पणेनः। मैं इस दुर्योधन की जंगा को तोड़ूं, मैं अवश्य तोड़ूंगा। तुम 5 गांव पर दुर्योधन के साथ संधि कर लो। इस प्रकार से कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया है। इस महायुद्ध में 18 औक्षणी सेना का नाश हुआ। उस समय सेना चारों ओर भागती हुई नजर आई। कोई पैदल चल रहा, कोई घोड़ों पे चल रहा, कोई हाथियों पे चला, जैसे जैसे जिसके पास सवार है। और सेना का क्या नाश हुआ। उस समय सेना चारों ओर भागती रही। पैदल सेना, घुड़सवार होकर घोड़े पे सवार करके सेना, रथ सवार सेना और हाथी के ऊपर सवार करती दक्षिणी सेना मारी गई है। हाथी पे सवार सेना कितनी थी? 21,870। 11 अक्षणी सेना कौरवों और 21,870 रथ सवार सेना थी। 65,610 घुड़सवार सेना थी। 1,09,350 जो लोग थे, वो कितनी पैदल सेना थी। और पांडवों के साथ इसी प्रकार कुल मिलाकर दोनों पक्षों की सेना के साथ 39,36,600 सेना थी। इस प्रकार ये महायुद्ध 18 अक्षणी सेना के जो 18 सेना है, उन सेनाओं के नाम हुआ। सूत जी ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित दिग्विजय के समय पूर्व ये जांग नंगल प्रदेश में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित राज्य समय में कलयुग का प्रवेश हो गया है। अब इस प्रकार की जब चर्चा हुई, युद्ध विराम होने पर सैया पर पितामह कौन था? भीष्म। सैया पर विराजमान पितामह भीष्म पड़े हुए थे, तो उन्होंने सभी पांडवों को बुलाकर सभी धर्मों का ज्ञान दिया है। राजा धर्म, स्त्री धर्म, मानव धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, ऐसे कहने लगा। राजा ने क्या, स्त्री का भी धर्म होता है, मोक्ष का भी धर्म होता है। ज्ञान देकर अंत माधव को प्रणाम कर रहे थे। और जब तक कोई देह त्याग ना करूं, तब तक मेरे पास ही रहो। ऐसे मन में जब विचार आए, सोचा है तब तक मेरे पास रहे, क्योंकि भीष्म पिता की इच्छा मृत्यु वाले जब चाहे देह त्याग करेंगे। सूर्य भगवान का उत्तरायणी होने पर, भगवान क्या सूर्य उत्तरायणी हो जाता है,
चंद्र दक्षिणाणी और सूर्य उत्तरायणी। उत्तरायणी होने पर ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कार्य किए जाते हैं और इच्छा जताते देह त्याग करने का समय माधव से कहा, हे माधव, मैं अपनी बुद्धि रूपी पुंज का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि इस लायक वर तुम्हारे जैसे और कोई नहीं है। और विष्णु पिता का यह सुनकर इस श्लोक से भगवान की स्तुति की है। जैसे स्तुति करने लगे, इस प्रकार विष्णु पिता ने भगवान के चरणों में पुण्य रूप स्तुति करते हुए कहा, देह त्याग कर क्या कर दिया, मेरे सिर पर देखो तो बाबा, अपने दोनों हाथ उठाओ। इस प्रकार जब भगवान की जो स्तुति दी है, यहाँ से मैं आपको कल कथा का प्रसंग सुनाऊंगा। यहीं पर कथा विराजमान करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। बोलो धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, धर्मेश्वर भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय। जयकारा वीर बजरंगी बोल, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जोड़ी सरकार की जय। ये मेरी माई सचियाँ ज्योता वाली माता जी को सदा जय।